श्री राधे, हर महादेव डिवाइन्स। बहुत बहुत स्वागत है आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। पार्टनर क्या सोच रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स, उनके फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। मेरा नाम है पूजा त्यागी, मैं एक साइकिक टैरो रीडर। करूंगी इन कार्ड्स को मैं अभी फिर से शफल। उस वक्त अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना, बोलूंगी एक छोटी सी प्रेयर, उसमें मेरे साथ रहना। केवल पॉजिटिव पे फोकस करना, नेगेटिव से केवल लर्न करना, केवल लर्निंग लेना, केवल वार्निंग लेना, और जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। सिंपल से रूल है हमारे टैरो के, इसको फॉलो करना। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जानते हैं रीडिंग्स का जिनका बेसब्री से इंतजार करते हो कि भाई मेरा पार्टनर आके मेरे बारे में सोच क्या रहा है, क्या चल रहा है। चलो पहले हम प्रे करेंगे। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, व्यूअर के रिलेशनशिप में जरा अपना कमाल दिखाएं, अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आप एक नजर इनके रिश्ते पे डाल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक छोटी सी सम्मति इनके पार्टनर को प्रदान कर देंगे तो वो खुशी खुशी वापस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने को तैयार हो जाएंगे। आप ही पे सब डिपेंडेंट है, आप ही पे आपकी कृपा होगी तो सब ठीक होगा। कृपा करके इस रिश्ते को हरा भरा करें। बजरंग बली सभी नेगेटिव एनर्जीज को सेंटर के पास वापस भेज दें, हमें नहीं चाहिए। जो एनर्जीज पर्पस सॉल्व नहीं कर रही हैं, जो एनर्जीज मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप के काम की नहीं है, उनके रिश्ते को उन एनर्जी से तुरंत क्लियर कर दें। जय श्री राधे राधे, जय हनुमान, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर, लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। कर रही हूं मैं कार्ड शफल। श्री राधे, 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। ये कार्ड खुद ही आया था दौड़ के, द फूल। देखो अब बताना तो पड़ेगा ना, जब ये कार्ड आ गया है तो पहले इसी की ओपनिंग कर देते हैं। सोचो, पहला कार्ड इस स्प्रेड में फूल का आ रहा है, यानी कि न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, न्यू स्टार्ट का कार्ड आ रहा है। ठीक है, देखो आप तो हो ही वो इंसान जो गड्ढे में गिरते हो, जानते हो उस गड्ढे में गिरोगे रिश्ते में, फिर से पार्टनर आएगा, फिर से आपके साथ ट्रीटमेंट ऐसे ही करेगा, फिर भी आप इस गड्ढे में गिरने के लिए बार बार तैयार हो जाते हो आप लोगे उतने रिस्क इस पार्टनर के साथ वापस रिश्ते में आने के लिए। पर कमाल की बात यह है, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी इस गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो रहा है आपके साथ, क्योंकि ये करना चाहता है अब रीस्टार्ट। क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है, कुछ तो प्लान कर रहा है पार्टनर आपके लिए, कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है। ये अभी के एनर्जीज हैं। पास्ट में ये पर्सन बहुत ज्यादा रहा है, आपका पार्टनर है ना, जब कुछ घटना घट जाती है ना तो ये उसके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचता रहता है, भूलता नहीं है। ये पर्सन भूलता कुछ भी नहीं है। ओके, ये सब याद रखता है और फिर उन एक एक बात को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या थे या रह चुके हैं, ये लगातार थर्ड पार्टी को आपके साथ कंपेयर करते रहते हैं। ओके, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, लेकिन थर्ड पार्टी को आपसे कंपेयर करते रहते हैं बात बात पे। उनकी हर हरकत को, हर एक उनके एक्शन को, मोशन को, मूवमेंट को वो कंपेयर करते हैं कि यार वो तो मेरे साथ इस सिनेरियो में ऐसा व्यवहार करती थी या करता था, ये तो नहीं कर रहा है ऐसा। तो बेचारी थर्ड पार्टी पे जज हो रही है। थर्ड पार्टी को बेचारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर्स तो सबको जज करते हैं, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ओके, थर्ड पार्टी दिन रात जज हो रही है। वैसे थर्ड पार्टी कम नहीं है, कमजोर तो थर्ड पार्टी भी नहीं, रिबेल दिखाई दे रही है। ये उनके लिए है जिनके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी के साथ तो बढ़िया नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर बार बार आपको थर्ड पार्टी को आपसे कंपेयर करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं थर्ड पार्टी की आपसे। हो सकता है बोल भी देते हो, किसी तो मेरा पहला रिलेशनशिप ही ठीक था, वो तो ऐसी नहीं थी, वो तो ऐसा नहीं था। और थर्ड पार्टी का ये तुनक जाती हूँ वो ये सुन के, क्योंकि ऐसा लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में खाई जैसा, गड्ढा जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये एनर्जीज आई क्यों है इस तरीके की? थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर आपके बारे में सोचना क्यों शुरू कर दिया है दोबारा से? देखो, ये जो जीवन है ये सभी के लिए एक तरह की पजल है, आपके लिए भी, सबके लिए है ना। सब इस जीवन में हम क्या करते हैं, रोज एक नई उलझन, एक पजल सुलझाते हैं। अच्छा सही से सुलझा लेते हैं तो हमारी विजय हो जाती है, हम खुश हो जाते हैं। जब हमसे वो पजल पहेली सुलझ नहीं पाती तो हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ये दुख मिल रहा है। पजल सुलझ गई तो सुख, पजल नहीं सुलझी तो दुख। ठीक है, आपके पार्टनर के जीवन का पजल केवल आप ही सॉल्व कर सकते हो। ये कार्ड देख रहे हो, ये जो आखिरी पजल है जो गेम में हम लगाते हैं ना, जब तक ये पजल लगाओगे नहीं, चाहे पूरा क्यों ना बना लियो आपने, गेम तो नहीं खत्म होगा, नहीं पूरा आप अचीव कर पाओगे। वो आखिरी पजल का टुकड़ा आपके पार्टनर की लाइफ का आप ही हो, और ये इन्होंने रिसेंटली रियलाइज भी कर लिया है, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ के नो कांटेक्ट के बाद सब कुछ प्राप्त कर लिया। थर्ड पार्टी भी प्राप्त कर ली,
जीवन में जो भी ये चाह रहे थे चेंजेस एडजस्टमेंट वो भी कर लिए, पर खुशी नहीं मिली इनको। तो ये समझ गए हैं कि जो मेरे जीवन की जो खुशियों का पजल है वो ये पार्टनर मेरा पर्सन ही पूरा करता है। इसीलिए ये कंटिन्यूअसली थर्ड पार्टी को जज कर रहे हैं, उससे आपको कंपेयर कर रहे हैं, बार 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 ये इनका चल रहा है। ओके, अब ये पर्सन ना कुछ क्रिएटिव सोचेंगे आपकी अटेंशन को सीक करने के लिए। अटेंशन सीक करना चाहता है आपका पार्टनर आपसे, आपकी तरफ से। तो ठीक है, तो ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी ना बस किसी भी तरीके से आपकी अटेंशन मिल जाए इस पर्सन को, कैसे भी करके। ठीक है, अब वो चाहे कुछ स्टेटस लगा के मिल जाए, आपको मिस्ड कॉल मार के छोड़ दे तब मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा स्टेटस ये लगा दे जो कि आपके मन में ऐसे विचार प्रकट कर दे कि भाई ये पार्टनर क्या कर रहा है। तो ये आपकी अटेंशन सीकर एकदम, जो छोटे बच्चे नहीं होते ऐसा बिहेव कर रहा है आपका पार्टनर, ऐसा इसके मन में बातें चल रही है। ठीक है, वैसे तो इन्होंने हमेशा इस रिश्ते में बच्चों की तरह ही बिहेव किया है, कभी मेच्योरली बिहेव किया होता तो रिश्ते की ये हालत ही नहीं होती। लेकिन पर्सन आपका कुछ तो सरप्राइज प्लान कर रहा है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये समझ गया है कि थर्ड पार्टी से भी मुझे खुशी नहीं मिली, ब्रेकअप के बाद भी मुझे खुशी नहीं मिली। ब्रेकअप तो उन्होंने इसी के लिए किया था ना, क्योंकि इनको आपका रिश्ता आपका अपने साथ बोझिल लगने लग गया था। लेकिन उसके बाद भी इनको नहीं मिली कोई भी खुशी। थर्ड पार्टी भी प्राप्त कर ली इन्होंने, पर थर्ड पार्टी को भी आपसे कंपेयर करने लग गए। ये पर्सन लगातार जो है ना आपका, ये खुद से लड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसका। बाहर वालों से तो लड़ ही रहा है भाई, क्योंकि मूड खराब रहता है इसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और थर्ड पार्टी से भी लड़ रहा होगा। लेकिन ये ना खुद से भी लड़ रहा है लगातार, खुद को कोस रहा है। ओके, खुद को ब्लेम कर रहा है। ओके, इसका मन कहता है रियूनियन कर, दिमाग कहता है रुक जा। मन कहता है आपके पास चल, दिमाग कहता है रुक जा। तो ये दिमाग और दिल का जो द्वंद्व है, जो लड़ाई है, इसमें आपका पार्टनर फंस के रह गया है। किसी दूसरे इंसान से लड़ाई हो ना तो आप उसको कह कहा के छुट्टी करके मुक्त हो जाते हो, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो वो ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि वो खुद से खुद की लड़ाई है। ठीक है, वो हमेशा चलती रहती है। आपका पार्टनर इसी लड़ाई में आपको लेके इस वक्त फंसा हुआ है। आपका जो पार्टनर है वो इल्यूजन से बियॉन्ड देख पा रहा है। अभी तक तो ये मति भ्रमित था बिल्कुल, लेकिन अब इसका जरा आंखें थोड़ी खुली हैं, क्योंकि इसने दुनिया की सच्चाई देखी है, थर्ड पार्टी की सच्चाई देखी है, आसपास बहुत से लोगों की सच्चाई ये समझ चुका है। और ये समझ चुका है कि भाई पहला वाला पार्टनर ही ठीक था इससे तो। ठीक है, मतलब ऐसी हालत हो गई है कि कोई आपने पुरानी एक किसी चीज को समझ के फेंक दिया कि तो बेकार है, फिर आपने दूसरी चीज ले ली, नहीं, फिर आपने सोचा ऐसे तो मेरी पुरानी वाली चीज ही ठीक थी। होता है ना ऐसा, बस ऐसी ही भावना आपके पार्टनर को है। तो बेवकूफी वाले एनर्जीज है इनकी, कि मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार इससे तो पहला रिश्ता ही ठीक था, मेरा पहला पार्टनर कितना सही था, कितनी सही थी वो, तो इन सब चीजों में एडजस्ट कर लेती थी। अच्छा, मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है अब इनको औरों के साथ? एडजस्टमेंट। और इनके लिए इतना एडजस्ट नहीं करेंगे ना, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना इनके साथ, अभी इनकी नखरे नहीं उठा रहे, इनके नाज नहीं उठा रहे, इनका पागलपन बर्दाश्त नहीं कर रहे। ओके, इनकी कही सुनी जली कटी बातें नहीं सुन रहे। ओके, इनको अटेंशन नहीं दे रहे। ओके, भाड़ में जाओ करके छोड़ देते हैं इनको जब भी बदतमीजी करते हैं। तो आप याद आ रहे हो इनको, क्योंकि आप तो ऐसे थे नहीं, आप तो सब सुनते थे। ठीक है, आप तो ऐसे थे कि भाई कुछ भी कह लो ठीक है, फिर मनाने भी पहुंच जाते थे। अब वो सब नहीं हो रहा इनके साथ। तो इनको ना वो पैम्पर वाला जो भाव है ना, वो आपको जो पार्टिसिपेशन था इस रिलेशनशिप में, आपका जो इक्वल वो था, वो सभी बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपका पार्टनर लड़ाई झगड़े भी पिक कर रहा है, खुद से लड़ भी रहा है। ओके, रिबेलियस हो गया है बहुत ज्यादा, बदतमीजी कर रहा है दूसरों से। कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन आप पे निकलती थी दूसरों पे निकल रही है इसकी। ठीक है, अच्छा, आपका पार्टनर जो आपके लिए प्लान कर रहा है वो आपको अंत तक बताएगा नहीं, वो सरप्राइज ही देगा, कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ है इसने आपको, आपसे सॉरी उस प्लान को। ये पर्सन मन में बहुत से भाव रख रहा है, बहुत सी चीजें सोच रहा है, लेकिन बोलेगा नहीं अभी, चुप बैठा है बिल्कुल, मुंह को एकदम सिल रखा है इस पर्सन ने। ठीक है, आपके बिना ये पर्सन लॉस्ट महसूस कर रहा है, जैसे कि इसको खो गया हो, ये किधर कुंभ के मेले में खो गया हो, जैसे ये ऐसा लग रहा है इसको। ठीक है, इसको लग रहा है कि मैं किधर जाऊं, मैं रास्ते भूल गया, मैं क्या करूं। तो आपके बिना ये लाइफ का रास्ता भूल गए हैं, आपके बिना ये खुशियों का रास्ता भूल गए हैं, आपके बिना ये पॉजिटिविटी का रास्ता भूल गए। लाइफ में जो अचीव कर रहे हैं वो भी अच्छा लग नहीं रहा है, बहुत तालियां बजी हुई है इनके लिए, अगर इनके वर्क प्लेस पे या इनके काम में या बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो उससे कुछ सुख की प्राप्ति ही नहीं हो रही है इनको। ठीक है, अच्छा, जो बड़ा अच्छा कार्ड यहाँ पर एक है जो मुझे दिख रहा है, ये पर्सन वैसे तो आपके साथ बहुत इंटेंस इमोशंस महसूस कर रहे हैं, लवर्स का कार्ड क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये पर्सन जब शुरुआत करेंगे
आपसे बात करने की या बात करने के लिए आएंगे तो बड़ा फ्लर्टेशियस होके आएंगे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एक होती है ना एनर्जी के, अरे क्या हुआ और कैसे हो, क्या चल रहा है, ये भावनाओं के साथ आएंगे। पिछली बातों को रेफर नहीं करेंगे कि ये क्या रहता फैला के गए थे, ये तो बस ये बोलेंगे कि अरे और क्या चल रहा है, कैसे हो, सब बढ़िया, सब ठीक। तो फ्लर्टेशियस एनर्जीज के साथ प्लेफुल तरीके से, लाइट हार्टेड तरीके से आते हुए दिखाई दे रहा है ये आपकी तरफ, लेकिन जो उनका एजेंडा है वो बड़ा गहरा है, क्योंकि वो लवर्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली अपने सोलमेट को वापस जीवन में प्राप्त करना चाह रहे हैं। कॉन्शियसनेस बहुत अधिक बढ़ गई है आपके पार्टनर की। कहीं ना कहीं ये सपने से जाग गए हैं, ये समझ गए हैं कि सच्चा सोना तो जो था वो मैंने गलती की, मैंने उसको छोड़ के। ठीक है, अब आपके पार्टनर जो क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो कुछ प्लान कर रहे हैं उसके एक क्रिएटर बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये रिश्ते में चीजों को नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं, चीजों को शुरू करना चाहते हैं, लीड लेना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि चीजें ये ठीक कर पाए। ओके, तो इनकी तरफ से एक एफर्ट दिख रहा है आते हुए। ओके, दूसरी चीज है यहाँ पे, ये पर्सन हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं आपसे ट्रैवल करने के लिए बोले या आपसे मीटिंग करने के लिए बोले, या फिर अगर आप लोग अलग अलग शहरों में होते तो ये पर्सन आपको मिलने के लिए भी बुला सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपके बिना ना इस पर्सन को बिल्कुल गुमसुम महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, डार्कनेस महसूस हो रही है। ठीक है, आपका पार्टनर वैसे भी कुछ चीज अगर शुरू करता है या वो किसी चीज के पीछे पड़ जाता है तो वो उसे हासिल करके रहता है, पीछे ही पड़ जाता है वो उस चीज के। तो आपको जब वापस प्राप्त करने के पीछे पड़ेंगे तो उसके भी पीछे पड़ जाएंगे ये। तो कहीं ना कहीं आपको चेस करते हुए, आपसे बोलते हुए कि चलो घूम के आते हैं, चलो वहां मिलते हैं, चलो जिस पुरानी वाली जगह पे, पुराने अड्डे पे मिलते हैं। इस तरह की आपकी तरफ से, पर्सन की तरफ से आपके लिए एक रिक्वेस्ट आ सकती है। ठीक है, पुरानी बातों को ये भूले नहीं है, लेकिन ये अपनी लिमिटेशन को इस रिश्ते में समझ गए हैं, रिश्ते में नहीं, लाइफ में समझ गए हैं। ये समझ गए हैं कि रिश्ता कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छा था, आप इंसान भी अच्छे थे। ये समझ गए हैं कि रिश्ता ज्यादा बेटर था, क्योंकि एक दो जगह जब इन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना तो इनको बढ़िया नहीं लगा है, इनके सारे क्वालिटी चेक फेल हो गए हैं, अपना तो पहले वाला ही ठीक था, वो वाली भावना इनके अंदर आ रही है। ठीक है, अभी आपके साथ ऑर्डिनरी रिश्ता भी, ऑर्डिनरी लाइफ जीने को भी तैयार है। अब इनको स्पाइस जो ढूंढने के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, वो एडवेंचर भी इनको अब नहीं चाहिए। अभी आराम से आपके साथ रहना चाहते हैं, आराम से, ठीक ठीक, बिना किसी इशू के, बिना किसी एटीट्यूड के, बिना किसी नाटक करे। ये पर्सन सोच रहा है कि मैं नाटक नहीं करूंगा। एटलीस्ट देखो, सोच तो रहा है व्यूअर, अभी कितना इस पर टिकेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये पर्सन ये सोच रहा है कि मैं इस बार ना नाटक नहीं करूंगा, तो भाव नहीं खाऊंगा। ओके, क्योंकि इस बार गरज इनकी है, क्योंकि ये अपने आप को कंफ्यूज एनर्जी से, परेशान दिमाग से मुक्त करना चाहते हैं। दिमाग इनका दुश्मन हो गया है, अचीव करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आपको प्राप्त करना चाहते हैं। ये सोच के आ रहे हैं कि मैं ज्यादा ना भाव नहीं खाने वाला हूँ, या खाने वाली हूँ, चुपचाप जैसा मेरा पार्टनर बोलेगा, जैसा उसको ठीक लगता है वैसा करूंगा। ठीक है, देखो टिकने की गारंटी मैं नहीं ले रही, क्योंकि ऐसा कार्ड आ नहीं रहा कि टिकने वाले वैसे भी आपके पार्टनर है नहीं, लेकिन उन एनर्जीज पे ये आए जरूर है। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आते हैं ना, वो हमेशा बड़े ट्रबल्ड कार्ड्स आते हैं, मिक्स्ड बैग के कार्ड्स आते हैं। जब ये वाला कार्ड आता है ना, माइंड का बाप रे बाप, डर लगता है इस कार्ड को देख के, क्योंकि आपका पार्टनर गफलत में हमेशा रहता है, आज कुछ सोचता है, कल कुछ सोचता है। पर क्योंकि ये करंट फीलिंग्स हैं, तो करंट भावनाएं तो उस पर्सन की यही है कि ये कहीं ना कहीं इंटेंट रखते हैं वापस से आने की, सुधरने की, कि चलो वैसे करके देख लेता हूँ। अब ये कितना टिकेंगे वो देखेंगे, लेकिन इंटेंशन डेफिनेटली आपके पार्टनर की है कि मैं कुछ अलग करके देखता हूँ, चेंज करके देखता हूँ, इनिशिएटिव लेके देखता हूँ, इस पर्सन को लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ, और ये बहुत शिद्दत से ये चीज चाह रहा है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स थे। अपने पार्टनर के साथ जब रियूनियन क्लेम करो तो आई क्लेम रियूनियन, आई क्लेम विजडम फॉर माई पार्टनर, आई क्लेम हार्मनी, आई क्लेम इमेंस लव। Okay, I claim lifelong commitment, or you should write I claim long term commitment. Okay, I claim truth, I claim positivity, and I claim transparency, जो आपको पार्टनर से मिलती नहीं है। साफ साफ जो है वो मुझे ईश्वर दिखाओ, ये क्लेम करना। क्लेम करने के तरीके बदलो, क्लेम वो करो, वो चीजें क्लेम करो जो रियली मैटर करती हैं, केवल रियूनियन नहीं, रियूनियन के बाद जैसा रिश्ता चाहते हो वो भी क्लेम करो। ठीक है, अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर एंड क्लेम। श्री राधे श्री राधे।